तो अमेरिका से आई एक खबर जो कि भारत के संसद में भी चर्चा का विषय बन गई है और विपक्षियों को मौका मिल गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री पर जमकर हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत इस तरीके से भारतीयों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा। दरअसल खबर के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड की सरकार बनने के बाद में जो सबसे पहला हस्ताक्षर हुआ, वो जितने भी प्रवासी लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं सबको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको उनके देश भेजा जाएगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से भेजा जाएगा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से भेजा गया वो कृत्य बहुत ही अमानवीय है। भारतीयों को C-17 एयरक्राफ्ट, जो कि अमेरिका का सैन्य जहाज़ है, उसमें बिठाया गया और उनको इस तरीके से उनके पैरों में जंजीर बांध करके, उनके हाथों में हथकड़ी लगा करके, जैसे वो कोई मजदूर, कोई किसान नहीं बल्कि कोई अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरीके से आज तक किसी देश ने किसी देश के प्रवासियों को उनके देश में डिपोर्ट नहीं किया था। लोग सऊदी अरब रह रहे हैं, कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, दुबई में हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, वहाँ की सरकारों ने भी इस तरीके का अपमान कभी भारतीयों का नहीं किया था। वो भी भेजते हैं तो खाना पानी खिला करके, पानी दे करके और अपना किराया लगा करके वो भारत के किसी एयरपोर्ट तक भेज देते हैं सम्मानपूर्वक। लेकिन अमेरिका ने जो पावर दिखाने की कोशिश की है, यही पावर उन्होंने बगल कोलंबिया में भी दिखाने की कोशिश की थी। तो कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब कुछ वीडियोस देखे कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है हथकड़ियाँ लगा करके, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने डोनाल्ड सरकार से कहा कि हम अपने देश के नागरिकों की गरिमा का सम्मान करते हैं और अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है वो हमारी धरती पर नहीं उतरेगा, इससे हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। उन्होंने 2 जहाज़ भेजे और अपने प्रवासी अवैध प्रवासी मजदूरों को अपने देश कोलंबिया लेकर के आए और जहाज़ में वो राष्ट्रपति उनसे मिलने भी गए। उन्होंने कहा आप लोगों को अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसी ऐसी योजना लाएंगे कि आप लोगों को यहीं पर नौकरी देंगे, आप लोग यहीं पर रहेंगे, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर हुनर है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत को बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया एक हिसाब से, क्योंकि इसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है और भारत ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने भारतीयों को अपराधी और एलियंस तक कह दिया है कि वीडियो उन्होंने वहाँ से जारी किया है और वीडियो में वो डिपोर्ट करते हुए भारतीयों को सेना के जहाज़ में बिठाते हुए दिखा रहे हैं, जिनके पैरों में बेड़ियां हैं और हाथों में हथकड़ियाँ लगी हैं। और उसके बाद में उसमें म्यूजिक डाल करके अमेरिका के अधिकारियों ने ये ट्वीट किया है और बताया है कि जितने भी प्रवासी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उनको, सारे एलियंस को मतलब भारत भेजा जा रहा है। अब इसका भारत में जम करके विरोध हो रहा है, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक के साथ में अगर अमानवीयता होगी या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगा तो ये सारा चीज़ उसके देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, विदेश मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कि वो किस तरीके से अपनी रसूख बनाकर रखते हैं विदेशों में। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको बता दें कि ये डोनाल्ड की सरकार बनने के बाद में अचानक से अप्रवासी लोगों पर क्यों गाज गिरी, जो अवैध रूप से रह रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, कम से कम 7 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। अभी तो पहली खेप आई है 104 लोगों की, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं और सिर्फ भारतीयों को ही नहीं वापस किया गया है, बल्कि जितने भी अप्रवासी हैं अमेरिका में, अब वहाँ पर एक नया कानून बन गया है। आपको बता दें कि इस कानून का नाम रखा गया है लेकिन रिले एक्ट। लेकिन रिले एक्ट जो कानून पारित हुआ है, ये भी एक राजनीतिक हिस्सा है। राजनीतिक क्यों कह रहे हैं, आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे भारत में निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था, फिर एक एक्ट बना। उसके बाद में इसी तरीके से अमेरिका के जॉर्जिया में एक 22 साल की छात्रा जिसका नाम रिले था, एक अप्रवासी व्यक्ति ने, जो कि गैर कानूनी तरीके से रह रहा था, उसने उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जो मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के लोगों ने यह ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग सबसे पहले एक कानून बनाएंगे और उस कानून के तहत जितने भी अप्रवासी लोग हैं, सिर्फ भारतीय नहीं, जितने भी जो अवैध तरीके से रहे, उनको सबसे पहले उनके देश भेजेंगे। तो डोनाल्ड की सरकार बन गई और उन्होंने इस कानून का नाम उसी लड़की के नाम से रखा। उस लड़की का नाम रिले था और ये कानून पारित जब हुआ है, जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जब उन्होंने पहला हस्ताक्षर किया है, तो सबसे पहले इसी
पर हस्ताक्षर किया है और उस लड़की के माता पिता भी उनके बगल में खड़े हुए थे, जिस लड़की की एक अप्रवासी, एक अवैध रूप से रहने वाले प्रवासी ने जॉर्जिया में हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीति का हिस्सा है। डोनाल्ड की सरकार बनी और जितने भी प्रवासी लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन डिपोर्ट करने का जो तरीका है बहुत ही अमानवीय है। इसका भारत में बहुत ही तेज़ी से विरोध हो रहा है। किसी भी देश ने आज तक हथकड़ी लगा करके, बेड़ी लगा करके, जंजीरों में बांध करके नहीं भेजा था। ठीक है, अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या?